कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साफ किया कि डील की जानकारी नहीं देने से यह साफ होता है कि इसमें घोटाला हुआ है। राहुल ने कहा कि मैंने गुजरात चुनाव के दौरान कहा था कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे में घोटाला हुआ है। ये सौदा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मोदी इसके लिए खुद पेरिस गए। केंद्र की पिछली सरकार द्वारा किए गए सौदे को पलटा गया। पूरा देश इस बात को जानता है। उन्होंने कहा कि सौदे में गड़बड़ी हुई है, इसलिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि फ्रांस सरकार के साथ समझौते के कारण लड़ाकू विमान राफेल की कीमत को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। पहली बार डिफेंस मिनिस्टर कहती हैं कि हम जो हमने पैसा दिया है खरीदने के लिए हवाई जहाज, वो हम किसी को नहीं बताएंगे। ये मतलब ये क्या तरीका है? मैंने गुजरात के चुनाव में बोला घपला हुआ है। और मोदी कैसा घपला हुआ है? मोदी जी ने पर्सनली ये डील कराई है। मोदी जी पर्सनली पेरिस गए हैं, पर्सनली वहां पे डील चेंज की गई है। पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर। बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है, प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं संवाददाता रजत राकेश टंडन, जो कि कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे कि बीजेपी बात कर रही है गोपनीयता की, बीजेपी बात कर रही है दो देशों के बीच की डील की, कांग्रेस बात कर रही है घोटाले की। तेरी डील मेरी डील से अच्छी कैसे? कहीं ये तो इसकी जड़ में नहीं दिख रहा। बिल्कुल, देखिए, जो राफेल की डील है वो यूपीए के समय पे हुई थी और बाकायदा कांग्रेस इस बात को कह रही है कि हमने 525 करोड़ रुपए में एक राफेल एयरक्राफ्ट की डील करी थी। लेकिन वो साफ पूछ रही है कि आप जो डील करने गए 136 विमानों की जरूरत थी राफेल्स की देश को और देश की सेना को, आपने 36 तक उसको सीमित क्यों रखा? दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने कहा गोपनीयता की बात है, क्योंकि इमरजेंसी में चाहिए था, इसलिए 36 राफेल की डील प्रधानमंत्री मोदी ने करी थी और इमरजेंसी बेसिस पर करी थी। तो कहा अगर इमरजेंसी बेसिस पर करी थी तो 36 राफेल्स यहां आ जाने चाहिए थे, उसमें भी लगभग 2 से 3 साल लगेगा। तो क्या 3 साल इमरजेंसी पीरियड में गिना जाए? बड़ी बात जो कांग्रेस उठा रही है वो साफ कह रही है कि हमारा अनुमान है कि 1500 करोड़ रुपए के ऊपर एक राफेल एयरक्राफ्ट की डील हुई है, और अगर नहीं हुई है तो सरकार बता दे कि हाँ भाई 525 के बाद 1500 और के बीच की फिगर क्या है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो L2 यानी इस पूरे टेंडरिंग में जो L2 की कंपनी थी वो 20% लोअर पे आपको दे सकती थी वही विमान, आपने उस विमान को क्यों नहीं खरीदा वहां से? रक्षा मंत्री के ऊपर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि रक्षा मंत्री को बताना चाहिए और सदन में बताना चाहिए कि आखिर ये डील क्या थी, क्या इमरजेंसी थी कि फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे थे कि राफेल ऑन बोर्ड डिस्कस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर डील साइन करी, डील ओके करी, 36 ही तक क्यों सीमित रखा? तो कांग्रेस इन राफेल्स को राज्यसभा और लोकसभा में उठाएगी और जवाब मांगेगी कि हाँ आखिर इसमें वो क्या छुपी हुई चीज है जिसको सरकार छुपाना चाह रही है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो डील हुई है, जिस रेट पे खरीदा गया है, उसको सार्वजनिक कर दे सरकार। जी रजत, और क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने तमाम बातें उठाई हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर हंगामा होना तो तय है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा सीधा हमला है, सरकार पर हमला है कि इस सब के पीछे घोटाला हुआ है। कंपनी के इन्वॉल्वमेंट पर सवाल है, संख्या पर सवाल है। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ, हमारे सीनियर एडिटर जुड़ रहे हैं। राकेश, प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा हमला है, प्रधानमंत्री को जवाब देना है, संसद में हंगामे की स्थिति होगी। क्या हो सकता है सरकार का रुख? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने कल देर शाम से ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि राफेल डील को लेकर वो सरकार को घेरेगी। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जब रिप्लाई करेंगे तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनका जवाब क्या आता है। वहीं रही बात जिस तरह से सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति है, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की जो माली हालत है उसको लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा में और राज्यसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा में लोकसभा में जहां जवाब देंगे, वहीं राज्यसभा में जब हिस्सा लेंगे
तो क्या इस पर बात रखते हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं। जी राकेश, और सबकी निगाहें इस पर रहेंगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री काउंटर कैसे करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का हमला है, काउंटर कैसे करते हैं प्रधानमंत्री, इस पर सबकी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राहुल गांधी आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर जनता दरबार लगाने वाले हैं। अध्यक्ष बने थे, साफ किया था कि जनता दरबार लगाऊंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। सुबह 9 से 10 बजे तक आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने यह फैसला लिया कि वो 24 अकबर रोड यानी एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में बैठेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 24 अकबर रोड पे ही इस वक्त इंडियन न्यूज की टीम खड़ी हुई है। यही हेडक्वार्टर्स है और यही अंदर जो सोनिया गांधी का रूम होता था वो रूम अब राहुल गांधी का अध्यक्ष के तौर पर, और यहीं पर वो मुलाकात कर रहे हैं। आज पहली मुलाकात है। दरअसल लोगों को इस बात की शिकायत थी कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, जो बड़े नेता हैं वो घर पे मिल लेते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने यह शुरू किया है कि हफ्ते में 2 दिन बैठकर वो कार्यकर्ताओं से और नेताओं से जो प्रदेश से आते हैं उनसे मुलाकात करेंगे और एक दिन जनता दरबार लगाएंगे। जी हाँ, इसी 24 अकबर रोड का जो ग्राउंड है वहां पर वो जनता दरबार लगाएंगे। बाहर आप देख सकते हैं भीड़ भी यहां मौजूद है। लोगों का ये कहना था कि राहुल गांधी जितना ज्यादा पब्लिक से मिलेंगे। रजत राकेश टंडन की आपने रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तय किया था अध्यक्ष बनने के बाद, लिहाजा इस वक्त राहुल गांधी तमाम कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिल रहे हैं, मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में ये एक कदम लगता है। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं।